हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। अमन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है। देखो, आपको मैंने परसेंटेज का एक टॉपिक करवाया था और परसेंटेज फेज हो चुका था। ठीक है। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराने जा रहा हूँ, जो है आपका सीआई, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ ही साथ बताता रहूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बहुत सारी चीजें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीजें ऐसी होती है। पहले उनको समझिए कि यहाँ पर पी का काम होगा। पी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। पी हो गया प्रिंसिपल। आर क्या होगा, हमारा रेट, मतलब कि ये दर होगा। ठीक है। और टी मतलब फॉर, टाइम मतलब कि समय पूछा जाएगा। इसको टी से भी डिनोट करते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं, पी प्लस में आर अपॉन में 100 और नीचे कितना पावर में एन। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जितने भी सवाल हैं आपको एक बढ़िया तरीके से सवाल करवाने वाला हूं। ठीक है। देखिए, तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से थोड़ा आवाज कम आ रही होगी। ठीक है। देखो, आप पॉइंट के लेवल पर सवाल देखो। कुछ आपको डिस्काउंट लेवल पर सवाल कराता हूँ कि जैसे बट्टा होता है। ठीक है। दो बट्टे आपको कराता हूँ, जिसको बट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या, कि इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हमेशा करते हैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जैसे मैं बताना चाहूँ, x प्लस में y माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका 100। ये 100 है। इस लेवल पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है। कि जैसे प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ कि 20%, 50% और दे रखा है आपको कितना 30%। ठीक है। तीन लेवल पे आपका क्वेश्चन होगा, तीन नंबर दे रखा है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ करा कि पहले आप क्या करोगे, एक x को आपने क्या माना 20% और y को क्या माना आपने 50%। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे 20% प्लस में 50% और माइनस में 20% मल्टीप्लाई 50 और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। 20 और 50 कितना हो गया 70 हो गया और 2 5 कितना हो गया 10। तो देखो 70 में से आपका 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60%। कंप्लीट। अब तीसरी वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जब एक हमारा 60 आ गया है तो बोलोगे 60 प्लस में आपका 30 और माइनस में 60 इनटू में कितना होगा आपका 30 और नीचे कितना हो जाएगा ये 100। तो एक जीरो ये जीरो और ये 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया और 6 कितना हो गया आपका 18 हो गया। जब 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 72%, 72% आपका आंसर आ गया। ठीक है। लिख लीजिए। ये डिस्काउंट के मतलब कि बट्टे के लिए भी क्वेश्चन आपको एक थोड़ा हिंट के जरिए मैंने बताया है, वो क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, x प्लस में y माइनस एक्स वाई और कौन में कितना हो गया आपका 100। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या था कि दो बाई थे, दो क्रम बदल हो गया। अगर आपकी दो की जगह 3 आ जाते हैं, 4 आती है संख्याओं में, तो किस तरीके से करना है। अगर हम बात करें 4 की और मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला है 12.5%, 12 सही 1 बटे में 2%। ठीक है। और दूसरा मैं लेता हूँ 9 सही 1 बटे में 11%। कंप्लीट। उसके बाद मैं लेता हूँ 11 सही 1 बटे में 9%। उसके बाद कितना हो गया आपका 10%, मतलब कि 10%। ठीक है। और हमारे इसमें निकालना क्या है, अब आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि समतुल्य बट्टा बताइए। ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो पहले। 12.5% को सॉल्व करो। 12 दूनी 24, 24 से 25 हो गया, 25 बटे में कितना 2 और परसेंटेज का कितना 100 हो जाएगा। तो बोलोगे 25 से 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 आ गया। अब इसको सॉल्व करो 9 से 1/में 11%। तो बोलोगे 11 99 और ये कितना 100 हो गया। 100 बटे में 11 और नीचे कितना होगा 1100।
तो बोलोगे 1/11 कंप्लीट। अब यहाँ पे है 11 से 1/9%, तो कितना हो गया ये 99 हो गया, ऊपर छोड़ोगे 100 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 900, ये 2 0 2 0, तो बोलोगे 1/9। लास्ट में रखा आपको कितना 10%, तो देखो 10% सॉल्व करोगे 10% नीचे कितना हो जाएगा 100 0 0, तो बोलोगे 1/10। और यहाँ पर क्या है कि हमने दे रखा है डिस्काउंट, मतलब कि समतुल्य बट्टा निकालना है, ना कि प्रॉफिट में निकालना है। अब देखो अगर कोई चीज आपकी 8 की है और एक आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बोलोगे 8 से कितना हो गया आपका 7। अब यहाँ पर कितना 11 है, 11 में से 1 का डिस्काउंट हो गया, तो बोलोगे 11 से कितना हो गया यहाँ पर 10। अगर कोई चीज आपकी 9 की थी और एक में डिस्काउंट दे दिया, तो बोलोगे 9 से कितना हो गया आपका 8 कंप्लीट। अगर ये 10 की थी, 10 में से आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो बोलोगे 10 में से क्या भाई आपका 9। इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर पिछली वाली क्वेश्चन की तरह मैंने कोई x + y का यूज नहीं किया, क्योंकि x + y का यूज करते रहोगे तो सवाल बहुत लंबी हो जाएगा। क्या कर रहा है देखो, 8 से 8 चला गया, 9 से 9 चला गया और 10 से 10 खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, बोलोगे यहाँ पर 11 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है 7 कंप्लीट। अब हमें क्या है कि डिस्काउंट बट्टा निकालना है। जो चीज हमारी 11 की थी और डिस्काउंट देने के बाद कितने होगी 7 की, तो बोलोगे कितने का 4, ठीक है। तो आप बोलोगे 4 बटे में आपका 11 और बड़ा में कितना 100, तो बोलोगे 400 नीचे ऊपर हो जाएगा और नीचे 11। अब इसको मिला लो फ्रैक्शन के साथ, तो 411 कितनी बार गया 3 बार गया, तो यहाँ पर कितना 7 बचा, ये कितने बार गया 6 बार गया, ठीक है, और यहाँ कितना तो 4। तो आप आंसर बताओगे कितना, बोलो बताओगे 4 से ही 36 बटे में 11, ठीक है, अरे सॉरी 36 से ही 4 बटे में 11 बचता, ये आंसर। देखो एक बार और समझ लो क्या क्वेश्चन में रखा था, 12.5%, 9 से e बटे 11%, 11 से e बटे 9% और 10%। हमसे क्या पूछा कि समतुल्य बट्टा इसका बताइए। तो देखो जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसको हमने सॉल्व किया, 12.5% क्या होगा 1 बटे में 8, 9 से 1 बटे में 11% जो निकाला तो कितना होगा 1 बटे में 11, और 11 से 1 बटे में 9 निकाला तो बोलोगे 1 बटे में 9, और 10% कितना 1 बटे में 10। अगर कोई चीज हमारे पास 8 की थी और एक का क्या कर दिया हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 8 से कितना हो गया 7 हो गया, 11 से कितना हो गया 10 हो गया, 9 से कितना 8 हो गया और 10 से कितना 9 हो गया। जो संख्या कट रही थी 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे 11 बचा और ये 10 से 10 खत्म हो गया बस। अगर कोई चीज पहले 11 की थी उसके बाद 7 की होगी, तो कितने 4 का डिस्काउंट हो गया, तो बोलोगे 4 बटे 11 गुणा 100 सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 36 से 4 बटे में 11%, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग निकालना, मैं आपको दे देता हूं साथ में, यहाँ पे होमवर्क के लिए लिख देना, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दे दिया मैं आपको 15% और दे रखा है 30%, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। x + y लगा के यूज कर सकते हो, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हो समतुल्य बट्टे से, लिख लो इसको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हो गया कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या रखा है थर्ड क्वेश्चन, क्या किसी चीज में क्रमबद्ध, मतलब कि कोई चीज आपकी किसी चीज में क्रमबद्ध, ठीक है, मतलब कि वो चीज बढ़ रही है, क्रमबद्ध बढ़त, बढ़त होगी ना आपकी। और मैंने तीनों चीजें पहले ही बताई है कि जब भी आपको लाभ की बात की जाए या फिर बढ़त की बात की जाए या चाहे आपकी वृद्धि की बात की जाए, इन तीनों का मतलब होता है प्लस में, क्या चीज आएगी आपकी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्रमबद्ध बढ़त कितनी 12.5%, मतलब 12 से 1 बटे में 2% और फिर भी 12.5%, दोनों एक ही फ्रैक्शन है। तो हमसे पूछा गया है इसका समतुल्य बट्टा क्या है, समतुल्य बट्टा बताइए, ठीक है, समतुल्य बट्टा। अब देखिए क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व कराते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए, क्या दे रखा है 12.5% कंप्लीट, तो 12.5% कितना होता है 1 बटे में 8 होता है, और ये भी 12.5% कितना होता है 1 बटे में 8 होता है।
इस बार क्या है, कोई हमें डिस्काउंट नहीं देना है, यहाँ पर क्या है कि बढ़त की बात कर रखी है, प्रॉफिट की। अगर कोई चीज आपकी 8 की थी और एक का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बोलोगे 8 से कितना हो गया आपके पास 9। यहाँ पर क्या होगा, 8 के बाद कितना हो गया आपका 9। अब यहाँ पर दोनों तीनों चीजें आपको मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, कि आपकी टोटल राशि क्या होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, कंप्लीट। ये जो 64 64 निकला है, ये हमारा क्या होगा, मूलधन, जिसको मैंने पी बताया था ना। पी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब की मूलधन। ठीक है, तो पी क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल मतलब की पी हो गया हमारा 64, और 81 हमारा क्या हो जाएगा, 81 आप बोलोगे यहाँ पर होगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या बोलते हो, कुल धनराशि, कुल धन राशि। और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंट होगा वही हमारा क्या होगा, सीआई, क्योंकि ये 2 सालों पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 81 और 64 में जब भी कोई डिफरेंट हुआ तो कितना आएगा आपका 70, 17 आ गया। तो 17 क्या हो गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। 64 हो गया हमारा प्रिंसिपल मतलब पी, 81 क्या हुआ, टोटल अमाउंट हो गया, कुल धनराशि, और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंट निकला 17, वो हमारा हो गया सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे पूछा क्या गया है, निकालो उसका सिंपल रिटर्न। तो कितना डिफरेंट है, 17 का है, इस पर आया, प्रिंसिपल पर आया 64 पर, और गुणा में कितना 100। इसको सॉल्व करो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से काट दोगे, जब इसको 4 से काटोगे 16 बार जाएगा, 4 से काटोगे इसको 25 बार जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो आंसर बढ़ जाएगा 26.5%। ठीक है, 26.5% लिख लो। यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने बता दिया, प्रिंसिपल कितना हो गया 64, टोटल अमाउंट 81 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 17 हो गया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट 17 हो गया तो इस पर टोटल अमाउंट की निकालिए, प्रिंसिपल की निकालिए वैल्यू को गुणा में 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या पूछा गया, देखो यहाँ पर जो इस बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, समय मतलब टी, टाइम दे रहा हूँ उसके बाद 2 साल, 2 ईयर का। ठीक है, समय दे दिया 2 साल का, और जो दर होगी, दर मतलब रेट आर। ठीक है, रेट है इस बार आपके पास कितना 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक है, और इस बार जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 6 रुपए 80 पैसे। ठीक है, 6 रुपए 80 पैसे। ओके, और हमसे ये पूछा गया, बताया कि भाई आप प्रिंसिपल हमें बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा 2 साल में। देखो प्रिंसिपल क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखो समय क्या मतलब टी, आर मतलब क्या रेट, कंपाउंडर्स, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमसे पूछा गया है। तो मूलधन हमें बताना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप रेट जो सवाल में दे रखा है, रेट से सवाल हमसे सॉल्व होता है। 12.5% क्या होता है, 12.5% जो वैल्यू होती है, मैंने अभी बताया कि 1 में आर, और ये जाएगी प्रॉफिट में। तो बोलोगे आर से कितना हो गया 9, ये आर से कितना हो गया 9, कंप्लीट। इसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 64, और इसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 81, कंप्लीट। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 70, जो पिछले क्वेश्चन बताया। तो 64 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, 81 क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट, और 17 क्या हो गया हमारा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर अपनी सीआई कितना दे रखा है 6 रुपए 80 पैसे, और यहाँ पर कितना सीआई हमारा निकला है 17। तो बोलोगे 17 बराबर कितना 6 पॉइंट में 80। अब देखो पॉइंट में बात है ना, तो इसको क्या करो सॉल्व करो, नीचे क्या है सॉल्व करो, ये मतलब पॉइंट में जितनी होती है ना, तो 0 से 0 अब इसको काटो, 17 1 17 17 चौकी 68। तो यहाँ पर कितना आ गया 0.4 आ गई वैल्यू, कंप्लीट। और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 64 मतलब 64। तो प्रिंसिपल पूछा गया है, तो आप बोलोगे 64 गुणा में 0.4, और नीचे पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दोगे 10, कंप्लीट। अब मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे 4 चौके कितना हो गया 16 की 6 और 1 हो गया 24 और 1 25।
256 आ गया और नीचे 10, तो आंसर बोलोगे 25.6, मतलब 25 रुपए 6 पैसे जो हमारा प्रिंसिपल होगा, मतलब मूलधन। एक बार लिख लो फिर मैं देखो समझा देता हूं। समय क्या देखो, टाइम अभी कितना दे रखा था, 2 साल का दे रखा था, रेट कितना था 12.5% था, कंपाउंड इंटरेस्ट था 6 रुपए 80 पैसे और प्रिंसिपल हमसे पूछा गया था। जब भी कोई रेट दिया था तो रेट के जरिए इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो मैं कहीं भी p प्लस में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो एक बहुत लेंथी सवाल होता है। तो रेट क्या दे रखा है 12.5% दे रखा है और 2 साल की बात करें तो 12.5% कितना है, बढ़िया होता है। तो 8 से कितना हो गया 9 हो गया, 8 से कितना 9 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई 64 आ गया। 64 क्या हमारा प्रिंसिपल और 81 क्या है टोटल अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 17 कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना 6 रुपए 80 पैसे, तो 6 रुपए 80 पैसे है ना, और जो दे रखा 17, तो इसको काटा कितना 4 है, नीचे जब पॉइंट गया तो 0.4 आ गया, इसको सॉल्व करके नहीं आया तो फिर से देख लो, 0 से 0 खत्म हो गया, जब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं ना उतनी जीरो नीचे आती है। तो यहाँ पर पूरा पूरा 68 हो गया, ये 4 बन गया तो नीचे 10 आएगा, तो बोलोगे 0.4 यहाँ पर कंप्लीट। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा था 64, तो 64 की गुणा 4 में कितना 256 आ गया, नीचे 10 बचा था, क्योंकि यहाँ पर 0.4 वाला वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद 10, तो देखो एक की बात होगा तो आंसर बोलोगे 25.6, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। देखो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है हमें, इस बार जो हमें इन्होंने रेट दे रखा है ना 16 सही 2/3%, ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेट। और टाइमिंग की बात करें समय की, तो बोला है कि 2 साल हमारा हो गया भाई टाइम कंप्लीट। और टोटल अमाउंट मतलब कि टोटल अमाउंट क्या होता है हमारा कुल धनराशि, तो कितने रुपए दे रखे हैं इस बार 1470 रुपए कंप्लीट। और उसके बाद हमसे इन्होंने पूछा कि प्रिंसिपल बताइए, तो देखो प्रिंसिपल किस तरीके से फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, रेट है ना तो रेट से आप सॉल्व करिए। तो देखिए 16 से 2/3%, इसको सॉल्व करिए, 16 के 48 48 तो 50, 50/3 तो परसेंटेज का कितना 100 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1/6 कंप्लीट। अब देखो कोई चीज 6 की थी तो 6 से क्या हो गया 7 हो गया ना, 2 साल में जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 36, इसकी गुणा करो कितना हो गया 49। अब 36 क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल होगा और 49 क्या होगा हमारे पास टोटल अमाउंट होगा, और इन दोनों का डिफरेंट ही हमारा क्या बैठता है आपके पास, आपको याद होगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो 49 में से जब आपके 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 49 में से जब 36 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे ना। तो यहाँ पर 13 क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो क्या क्या चीज दे रखी है उन्होंने, इस बार दे रखा है टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट हमारा कितना है 49, तो टोटल अमाउंट हम निकाले हैं, तो 49 बराबर कितना 1470 कंप्लीट। 7 से काट दो इसको, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 से काटोगे एक बार 7 में 70, तो 7 एकम 7 और 7 किया 21, तो यहाँ पर 30 आ गया। और पूछा क्या गया हमारे पास प्रिंसिपल, तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास इस बार कितना है 36 मतलब कि 36, तो जब प्रिंसिपल है ना तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखो प्रिंसिपल पूछा है p बराबर 36 गुणा में कितना 30, तो आंसर बोलो कि कितना 1080 हमारा प्रिंसिपल आ चुका कंप्लीट। फिर से समझ लो एक बार, रेट दे रखा था कितना 16 से 2/3%, समय दे रखा था 2 साल का, टोटल अमाउंट इस बार दे रखा है 1470, और हमसे क्या पूछा गया प्रिंसिपल पूछा गया। तो मैंने क्या किया हमने रेट से उसको सॉल्व कर दिया, 16 से 2/3% क्या होता है 1/6 होता है, 6 से कितना 7, तो 6 से 7 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई 36 आ गई, 36 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, 49 क्या हो गया टोटल अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 13 चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो टोटल अमाउंट था इस बार 49, तो 1470 हो गया, 7 से काटा तो 70 70 49, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 0 का 0, 7 एकम 7 7 की 21 तो 30 हो गया। और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 36, तो 36 गुणा में 30 आंसर कितना आ गया 1080। तो बोल सकते हो कि 1080 क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है लिख देखिए समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये तो वही बात होगी कि आपकी जब भी
रेट दे रखा है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे चलते हैं कि इस टाइप के सवाल जो आपके हो गए आगे देखो किस तरीके से सवाल आते हैं। और एक चीज समझ में आ रही होगी मेरी क्लास में बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो टोटल अमाउंट मतलब कुल धनराशि, इस बार कुल धनराशि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मुझे कुल धनराशि पूछी गई है। और इस बार भी मैं कह देता हूँ कि मुझे प्रिंसिपल ही बताइए, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे आपके आते हैं सीजीएल में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, जैसे एचएसएल हो गया और भी कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब दो दो चीजें पूछते हैं और चार ऑप्शन में क्या करते हैं कॉमा लगा के वो कर देते हैं। ठीक है, ये दो चीज करेंगे। और रेट दे रखा हमें कितना 11 सही 1/9%, ये बात समझ में आती है। और समय जो दे रखा है टी बराबर कितना 2 साल का। अब कहोगे कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, एक चीज और दे देते हैं कि दूसरे साल का मतलब कि सेकंड ईयर का, ठीक है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कि सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका वो कितना दे रखा है 70 रुपए दे रखा है। ठीक है, कितना 70। और दो चीजें हमसे पूछी है, टोटल राशि और अगर टोटल अमाउंट पूछा और प्रिंसिपल पूछा है। अब देखो सॉल्व करते हैं। अगर पीछे वाले तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो पहले सॉल्व कर लो। 11 से 1/9% कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11 से 1/9%, तो इसको 9/99 हो गया और कितना हो गया 100, तो 100 बटे कितना 9, तो ये 2 जीरो, तो बोलोगे कितना 1/9। अब जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो तो बोलोगे 9 से कितना हो गया आपका 10। ठीक है, 9 से कितना हो गया आपका 10, तो ये तो 81 हो गया और ये कितना हो गया 100। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका निकल जाएगा डिफरेंस भी। लेकिन यहाँ आप ये बता सकते हो कि सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है वो कैसे निकालोगे, तो फिर ये तरीका मत लगाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में रखा है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से। तो देखो इसका एक तरीका बताता हूँ बहुत अच्छी, ऐसे करो। ठीक है, किसी की शक्ल बना लो, ये बन गई भाई शक्ल। ठीक है, बन गई ना, बिंदी बिंदी आ रही है आपको बना के। अब देखो प्रिंसिपल निकालना ना, तो आप प्रिंसिपल तो वहां वैसे निकाल सकते हो। तो 11 से 1/9%, 11 से 1/9% कितना था 1/9 था ना, तो जैसे प्रिंसिपल निकाला था तो 9 से कितना 10 हो गया था, 9 से कितना 10 हो गया था, ये कितना 81 और ये कितना हो गया आपके पास 100, तो 81 तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल और 100 क्या हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट। ये तो यहां से पता चल गया। चलो भाई 80% हो गया, 81 आपका कितना ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, और जो रेट निकली हमारे पास देखो 2 साल का फिगर है ये आपके, ये 2 साल के लिए फिगर होता है इस तरीके से। ठीक है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इस तरीके से, 3 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, सबकी ट्रिक बताऊंगा। और 2 साल के लिए आप क्या करते हो 2 2 1। ठीक है, 3 साल के लिए बताऊंगा 3 क्या होता है 3 3 1, तो 1/9। अब देखो इसका 1/9 क्या हमारा रेट है ना, तो इसको निकालो 9 ने 81, तो कितना 9 बैठ गया। अब देखो दूसरे साल के लिए भी 9 ने 81, 9 बैठ गया और 9 का 9 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ये बात समझ में आती है अच्छी तरीके से। अब क्या करना है हमें, हमसे क्या पूछा है दूसरे साल का, तो देखो जो आपकी चीज यहां से निकलती है ये जो चीज होती है आपकी, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि क्या साधारण ब्याज। और जब पूरी चीज आपकी बैठती है तो बोलते हैं उसको आप कितना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा हो गया, तो देखो साधारण ब्याज की पहले बात करते हैं। साधारण ब्याज निकालते हैं, कहां देता हूं यहाँ, देखो साधारण ब्याज हमारा कितना है 9 और 9 कितना हो गया आपके पास 18, 18 हो गया हमारा एसआई। अगर सीआई की बात करें तो सीआई पूरा होता है, तो 9 9 18 18 कितना हो गया 19, तो बोलोगे सीआई कितना हो गया हमारे पास 19। देखो दोनों चीजें पता चलेगी यहाँ पर। और इन दोनों का डिफरेंट की बात करेंगे तो बोलोगे कितना रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना 1 रुपया आ चुका है। लेकिन हमसे ये सब कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, हमसे ये पूछा गया दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 70, तो देखो सेकंड ईयर तो आपका ये रहा, तो बोलोगे कितना 9 और 1 10, तो देखो दूसरे साल का कितना हो गया आपका 10 हो गया और यहाँ पर कितना लिखा है 70, तो काटोगे 10 कम 10 10 70 7 हो गया। अब देखो पहली चीज बताओ कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो यहाँ पर तुम बता दोगे प्रिंसिपल जो निकला हमारा कितना 81। ठीक है, तो प्रिंसिपल को सॉल्व करो, तो प्रिंसिपल यहाँ लिख देता हूँ, देखा है देखो, तो प्रिंसिपल हमारा कितना 81 है ना,
तो प्रिंसिपल जब हमारा 81 है और यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी 7 निकली है ना, तो 81 गुणा में 7, तो बोलोगे 7 × 7 70 को 56। प्रिंसिपल हमारा कितना गया बोलोगे 567। और टोटल अमाउंट हमसे पूछा गया है, तो टोटल अमाउंट मैंने बेटा बताया था अभी कितना 100 था यहाँ पर टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जब भी निकालोगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना 100 था ना, और 100 की गुणा 7 से कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 700। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 700, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ, फिर से देखो। टोटल अमाउंट हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया था, इन्होंने सिर्फ इस बार क्या रखा कि आपको रेट दे रखा था, ठीक है। तो रेट दे रखा था 11 से 1/9% और समय था 2 साल का। तो 11 से 1/9% कितना हो गया 1/9 हो गया, और दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना दे रखा है 70 रुपए। अगर उस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें आपको पता चल जाती है, प्रिंसिपल क्या है और टोटल अमाउंट क्या है। तो प्रिंसिपल मतलब कि 1/9 है तो 9 से कितना है 10 हो गया, 9 से कितना 10 हो गया, तो 81 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, और टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखो लेकिन वहां पर आप दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बता पाओगे, तो 81 क्या हो गया हमारा, ये तो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ये P। तो 81 का 1/9% जो रेट लगाएंगे तो कितना 9 हो गया, यहाँ पर 1/9 लगाओगे दूसरे साल के तो 9 हो गया, फिर 9 का 9% लगाओगे कितना 1 हो गया। तो सेकंड ईयर का कितना निकला था हमारे पास 7, मतलब कि 9 और 1 10 और कितना दे रखा था 70 दे रखा था, तो यहाँ पर 7 निकल गया। अब प्रिंसिपल पहले पूछा है तो प्रिंसिपल कितना 81 गुणा 7 तो 567 आ गया, और टोटल अमाउंट मतलब कि कितना दे रखा था 100, तो 100 गुणा में 7 कितना 700 आ गया। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जब से आप आपसे ये पूछा जाएगा ये मतलब साधारण ब्याज कितना होता है, तो बोलोगे 9 और 9 18 साधारण ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा मिला के होता है, और जो आपका साधारण ब्याज होता है सिर्फ ओनली इतना होता है, तो 9 9 18 18 और 1 19 19 होगा हमारे पास टोटल क्या सीआई, और इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला 1, ठीक है। देखो आपको अगर क्लास अच्छी लगी ना तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।